खड़ा हो गया हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस के साथ, वो तो रगड़े में आ गए। ऐसा रगड़ा आया कि 1.5% कमाओ, 1% एडवांस टैक्स में दे दो, चले भाई क्या बचा। अब जो कुछ बच गया वो 0.5 ले के चले जाइए आप। मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है अज्यूमिंग 2 मिलियन और मैं एडवांस टैक्स दे रहा हूँ 11 मिलियन। ये 11 और 9 इन बिटवीन किधर गया? क्या करूँगा मैं, कैसे कमाऊँगा और कैसे चलाऊँगा? बस अतर हजारों लोग मेरे साथ अटैच हैं, ये हो क्या रहा है? अतर बस हो गया, समझ में आ गया सर। समझ में नहीं आई, वो अब आंसर करेंगे ना आपकी क्वेश्चन। नहीं, तो आप किसी और की बात नहीं कर रहे, मैं औरों को भी समझाना चाह रहा हूँ। भाई क्यों नहीं खड़े? आराम से अतर, आराम से, जज्बाती नहीं होते। सर ये जज्बाती अगर नहीं होंगे तो हमें बिल्कुल लिटा के खत्म ही कर देंगे हम। अतर उनको बोलने दीजिए। हमें ये भी कहा गया है कि आप ऐसा करो, इसको ना कंज्यूमर को पास कर दो। अरे भाई एडवांस टैक्स कैसे पास होगा? ये हमारी प्रोफेशन के, हमारे साथ के लोगों ने ये बात कही। मैंने कहा हमें मरने का मकाम है, क्या करें, कैसे अपने आप को समझाएं, कैसे लोगों को समझाएं? सर जीने का हक दीजिए हमें भी। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम काम करते हैं, उनके साथ हमारी रोजी बंदी हुई है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। देखिए जी, बात यह है, आइदर यू कैन हैव योर केक और यू कैन ईट इट, यू कैनॉट हैव द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। आप लोग 191 से तंग आए, 11 महीने तक एक पैसा जो जमा ने किया, जो हम कहते रहे माने नहीं, हमारे साथ बैठे 1 रात 2 रात 3 रात, FPCCI KCCI सारे लोग बैठे, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी वी आर प्रिपेयर टू गो फॉर ए लेसर इवल, अब 191 विड्रॉ कर लें हमसे। ये यू नो व्हाट देयर ओरिजिनल प्रपोजल वाज? देयर ओरिजिनल प्रपोजल वाज टू लेवी a further tax at the rate of 3% as was levied in the 1990s and early 2000. We said कि लोग मर जाएंगे, क्या करें? उन्होंने बोला जी आप ऐसा करें 1% लगा दें टर्नओवर पर, उस पर सप्लाईज पर, उसको एडजस्टेबल कर दें। आपने जो दवा मांगी हमने दे दी, हमें क्या मालूम था कि वो जो दवा है जहर है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि आपको किसी हमारे एक उससे इक़दाम से तकलीफ़ पहुँच रही है, आई हैव टेकन ए नोट ऑफ इट। जज्बाती आदमी मुझे वैसे भी पसंद है, इसलिए कि वो सच्चा होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ वील अगेन लुक इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ हनीफ सत्तार एंड आई एम फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल का बेसिकली ये सवाल यार आप तो शुक्रिया अदा करो और बैठ जाओ। सर नहीं सर, 94 आइटम्स इनके हमने 94 आइटम्स पे रॉ मटेरियल पे ड्यूटी खत्म कर दी, हाफिज से खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सर ये बात नहीं है सर, जरा से सुनिए। एग्जाम्पशन वाली बात ना, ये बेसिकली सेल टैक्स का एक इशू है। एग्जाम्पशन वाली बात ना कि आउटपुट एग्जाम्प्ट है। सर आउटपुट एग्जाम्प्ट देखा आपने, बैठ जाओ। सर ये नहीं हो सकता, इसलिए कि सर वो आइटम जो आपने ऑलरेडी वहाँ पहले 5% पे थे वही 5% पे हैं मोस्टली। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ 10% पे थे वो कुछ 5% पे आए। लेकिन हमारा मसला सर ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि सेल टैक्स जो है वो एंड प्रोडक्ट पे नहीं है, लेकिन हमारी इनपुट कहा ना यार। देखें आप, पैकेजिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, तमाम चीज़ों पे जो है ना वो हमें इनपुट सेल टैक्स देना पड़ रहा है, जो आगे हम पास ऑन नहीं कर सकते और हमारा कॉस्ट का पार्ट है। कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, एंड प्रोडक्ट हमारी जो है ना वो कंट्रोल प्राइसेस है, मिनिस्ट्री इसको प्राइस कंट्रोल करती है, वो हम आगे पास ऑन नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारा जो है वो प्रॉफिट खत्म हो गया। मेरी छोटी सी बात सुनी, ये जो आपको जूता चुभना शुरू हुआ इस बजट से शुरू हुआ, पहले से शुरू हुआ? जी थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? My name is Syed Mohammed Ali and I am representing the polymer industry here. I have a question regarding SRO 565 where in serial 64 PVC industry is allowed to import raw material at concessionary duty provided it is used in the manufacturing of PVC industry. Sir, the problem which we are facing sprinklers na? No, not sprinklers. But something like sprinklers. A polymer. PVC. So the problem is that we import ethylene and then we convert ethylene into another stage which is ethylene dichloride and then into
VCM and then PVC. When we export any of the item which is in the value addition chain, we face the objection that we were allowed the import at this concessionary rate, but we are not exporting PVC. Like, although we have added value from ethylene to EDC, EDC to VCM and then PVC. So this issue has been raised on a numerous occasions. You mean to say the intermediary products have not been given the same concession? Yes, exactly. Okay. Like in case of sugar industry, Mr. Chairman, can like you respond to this? If they export other items. Thank you very much. We need a clarification. कार्डिनली स्पीकिंग ऑल एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड. अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है मुझे आके मिल लीजिए या लिख के भेज दीजिए. विल लुक इनटू दिस. सर माय नेम इज़ नूर मोहम्मद. मेरा सर सवाल टर्नओवर टैक्स के ताल्लुक से. आपने भी फरमाया कि टर्नओवर टैक्स 1% से 0.5% कर दिया गया है. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, सैलरी फीचर्स में भी आया, लेकिन जो बिल में सर प्रपोज किया गया है उसमें कहीं जिक्र नहीं हो रहा या नज़र नहीं आ रहा कि ये टर्नओवर टैक्स किस पे कम किया गया है. क्या मैन्युफैक्चरर्स पे टर्नओवर टैक्स कम किया गया है या सिर्फ रिटेलर्स पे किया गया है? मुझे ये बताइए, टर्नओवर टैक्स मिनिमम टर्नओवर टैक्स लग किन पे रहा था? सब पे लग रहा था. सब पे कम किया, तो सब पे कम किया गया. सर अभी बिल में सर नहीं है तो इसको जरा देख लीजिएगा. ठीक कर लेंगे. थैंक यू. Assalamu alaikum, sir. So my name is Shahram Bhatt and I represent the service industry here, more specifically courier industry. अब सर बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री में हो ही रहा है कि हम सेल्स टैक्स जमा करवा रहे हैं SRB में, और हमारे जो बेसिकली मेन कस्टमर्स हैं दे बिलोंग टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, मोर स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री. हो ये रहा है कि इनिशियली जो डेटाबेस था SRB का और FBR का वो इंटीग्रेटेड नहीं था प्रॉपर, एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल कुछ डेटास इशू किए SRB और FBR ने कि डेटा इंटीग्रेट हो गया है, बट स्टिल आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर नॉट एबल to get their input and refunds because of the fact कि properly FBR और SRB में data integration हो नहीं पा रही. तो ये मसला कब तक सॉल्व होगा सर? ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन है आपसे. टेक्सटाइल का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय, ढेले का टैक्स नहीं पे करते और अभी भी इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिल रही. आगे चलें. अस्सलाम वालेकुम सर. My name is Hatim. I am representing Steel Melting and Re-Rolling Company. सर इस बिल में ये प्रपोज किया गया है कि जो हमें सेल टैक्स चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पे, वो हमारा फुल एंड फाइनल होता है. हम आउटपुट टैक्स नहीं चार्ज करते, आगे पास ऑन नहीं करते हैं. अच्छा, अभी ये 6 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज हो रहा है, अब ये 8 रुपीज़ पर यूनिट प्रपोज किया गया है. अब ये 2 रुपये जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही बेयर करने पड़ रहे हैं. अभी वैसे ही हमारे मार्जिन्स बहुत ही कम है, इनफैक्ट बहुत ही कम. तो ये तो उससे ये होगा कि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वही बेयर करेगा, सेल्स कम होगी. इन एनी केस बहुत कम ही जो है वो FBR को फ़ायदा इससे पहुंचेगा. तो काइंडली इस पर थोड़ा सा कंसिडर करें और इसको रिवर्ट बैक करने की कोशिश करें. बेटा आपका नाम क्या है? हातिम. हातिम, जो पिछला रेट था कब फिक्स किया गया था? सर ये मुझे इसका अंदाजा नहीं है. मैं बताता हूँ, 2002 में. अच्छा. सरिये का क्या रेट था उस वक्त? 50-60 होगा. 6 रुपये जो फिक्स किया गया सिंस 2008 में फिक्स किया गया था. 2005 में, 2002 में ठीक है. रेट क्या था सरिये का? सर 2002 में था आपका 18,000 रुपये. आज क्या है? 75. थैंक यू वेरी मच. Assalamu alaikum. My name is Junaid, representing Hino Park Motors. I'm representing the salary class. First of all, I would like to thank you for reducing the tax rate on salary. And अच्छा, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करो, इससे मुझे भी फ़ायदा हुआ. सर अपार्ट फ्रॉम दिस एक जो प्रोसीजर चेंजेस हैं कुछ, जैसे अभी रिसेंटली टैक्स अथॉरिटीज़ काफ़ी नोटिस इशू कर रही हैं अनलॉफुल सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट के हवाले से. अब बहुत सारी कंपनीज़ को ये नोटिस रिसीव हो रहे हैं. अब उसमें बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो रिपोर्ट आती है आपके पास से वो